रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे एक बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एक टॉपिक के लिए, तो आज मैंने सोचा कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। बात बहुत ज़्यादा वास्ट ये टॉपिक है और इस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन आज चंद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि इंशाल्लाह अगर आप समझ लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं करते, जब एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार नहीं करते। दोनों अपनी जगह पे ये सोचते रहते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। बीवियों को अक्सर शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड तारीफ नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझे, मैंने खाना बनाया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं तैयार हूं तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। और हस्बैंड्स को अपनी जगह पे बहुत से गिले शिकवे होते हैं। जब दोनों बैठ के एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स, बीवी को चाहिए कि वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम, सारा दिन की शिकायतें गिले शिकवे ना हस्बैंड से करे, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स को भी सुने और उनको मिलकर सॉर्ट आउट करें और अल्लाह पे तवक्कल भी रखें कि इंशाल्लाह ये सब कुछ बेहतर होगा। तो आप यकीन करें कि वो बेहतर जब बाद में होगा, लेकिन आप 80% रिलैक्स हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन जरूर होनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में। उसके बाद है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों तलबगार होते हैं, लेकिन खवातीन को चाहिए कि वो मर्द को एक दर्जा ज्यादा इज्जत दें, मतलब दोनों एक दूसरे को 100% रिस्पेक्ट दें, लेकिन औरतें जरा मर्द को ज्यादा रिस्पेक्ट दें, जब क्योंकि वो सारा दिन बाहर होते हैं। हम लोग कभी भी उस अपने आप को उस जगह पे रख के वो चीज महसूस भी नहीं कर सकते कि वो किस मुश्किल टाइम से गुजर कर कमा कर लाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप, अपने घर, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो खवातीन तो घर में रह के चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के साथ परेशान रहती है, जो मर्जी है, लेकिन एक मर्द की जगह औरत कभी भी नहीं ले सकती है। तो इसलिए और खवातीन को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दें, अपने बच्चों के सामने भी अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें, ताकि बच्चे भी बहुत रिस्पेक्ट करें अपने वालिद की। उसके बाद है जी फॉरगिवनेस। देखिए छोटी मोटी चीजों पे एक दूसरे को गिले शिकवे दिल में रख कर ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो तो चाहे कोई भी रिश्ता हो। फॉरगिवनेस बहुत अच्छी चीज है, माफ कर दें, उन बातों को भूल जाएं और दिल से निकाल दें। जब हम लोग फॉरगिवनेस की आदत हो जाती है ना, माफी देने की, माफ करने की, तो आप यकीन करें कि लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है। जब इंसान कोई मसला हुआ है और वो खत्म भी हो गया, लेकिन वो गिले शिकवे दिल में रहते हैं ना, तो रिलेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं होता। फिर आपस में वो कम्युनिकेशन गैप भी रहता है, तो फिर वो कभी भी डिस्कस नहीं करते कि आपकी मुझे वो आदत या वो बात अच्छी नहीं लगी, तो नेक्स्ट टाइम आप बी केयरफुल। कभी बात ही नहीं करते हो, ना एक दूसरे को माफ करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका लोग गलत मतलब लेते हैं, वो है कॉम्प्रोमाइज। देखिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ जुल्म हो, आपके साथ गलत होता रहे, आपको कोई मारपीट करता रहे, गाली गलौज करता रहे और आप कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि जब माली तंगी एक मर्द पे आती है ना, मुश्किलात आती हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, तो जो औरत उसका साथ देती है वो हमेशा के लिए उसके दिल में अपनी जगह बना लेती है। कॉम्प्रोमाइजेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बहुत कोई रूड किस्म के बिहेवियर और रूड किस्म के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजेस डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस हर रिलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और कॉम्प्रोमाइज से ही रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग। डेली बेसिस के छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लाइक अगर आपको कुछ खाने का दिल नहीं है, आपके हस्बैंड का दिल है, तो आज आप वो बना लें। और बहुत से इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हैं जिसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। मैं तो समझती हूँ कि अगर एक बीवी अपने हस्बैंड की रियल में रिस्पेक्ट करती है और मोहब्बत करती है, तो ये चीजें वो अपना लेती है। जो उसके हस्बैंड को पसंद होता है वो वही पसंद करती है। मैंने अपनी लाइफ में ना सबसे ज्यादा जो जिस कपल को क्लोज से देखा है वो मेरे पेरेंट्स हैं, और आज भी अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमेशा सलामत रखे और हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। मैंने आज भी ये देखे कि मेरी मदर हमेशा वही कर रही होती है जो कि मेरे वालिद को पसंद है। सो मैं ये समझती हूँ कि ये रिलेशन इसीलिए मजबूत थे, और आजकल के जो लड़के लड़कियों का हालात है ना, वो इसी वजह से ज्यादा खराब है कि वो उन्हें एक दूसरे की पसंद नापसंद से ही प्रॉब्लम होती है। तो काइंडली अपनी लाइफ में एक तो आजिज़ी पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि जब तक बर्दाश्त नहीं होगा कोई भी रिलेशन नहीं चल सकता। इवन अपने वालिदैन के साथ भी इंसान नहीं रह सकता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।